आपकी निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अल्लाहु अकबर। या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। आजादी बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है। मशरिक में मंगोल, मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। आसमान की तरह मेरी चमकती तलवार खून में तर हुए बगैर में आने नहीं जाएगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। वो दिन जब मैं खाक हो जाऊं, मेरा खेमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहे। हम ये नहीं भूलते कि हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हम तो यहां तक भी जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारी मंजिल गिज़ल अलमा है, एलाए कलमतुल्लाह के लिए कि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके, और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर कोई इसी कश्मकश में मुब्तला है कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब रिलीज की जाएगी। और जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जा रहा है, फैंस का कुल्लूस उस्मान सीरीज के लिए इंतजार भी खत्म होता जा रहा है। सब लोग मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीजन 5 कब रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और इसके अलावा बहुत सी कुल्लूस उस्मान सीजन 5 के मुतालिक बातें आपको बताएंगे कि आजकल सीजन 5 के बारे में क्या खबरें चल रही हैं, और आपको शहनशाह के मुतालिक भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सीजन 4 के आखिर में हमने देखा था कि शहनशाह ने फैसला कर लिया था कि मैं उस्मान से सगोत और सारी जमीनें वापस ले लूंगा। तो दोस्तों, कुल्लूस उस्मान के सीजन 4 में तो शहनशाह तकरीबन उस्मान साहब का दोस्त ही बना हुआ था। लेकिन क्या हमें सीजन 5 में उस्मान साहब और शहनशाह के दरमियान एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी? इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हम गवर्नर वालेंस के बारे में बात करेंगे। क्या सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्सा का गवर्नर वालेंस ही होगा, या फिर और कुछ नए दुश्मनों और नए किरदारों को उस्मान साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? इसके अलावा हम इस वीडियो में मंगोलों के बारे में भी बात करेंगे। क्या सीजन 5 में मंगोल सामने आएंगे और उस्मान साहब की क्या मंगोलों से इस सीजन में लड़ाई जारी रहेगी? और दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं मंगोलों के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि नया मंगोली हुक्मरान सीजन 5 में कौन होगा। दोस्तों, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इस सीरीज में आखिरी सबसे ताकतवर मंगोल कमांडर नाइमान ही था, और इसके अलावा जो भी मंगोल कमांडर आएंगे वो ज्यादातर खद्दार किस्म के होंगे, क्योंकि सीजन 4 का ये वो दौर था जहाँ से मंगोल जवाल प्रस्त होना शुरू हो गए थे। और जैसा कि हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था कि मंगोल जवाल प्रस्त होना शुरू हो गए थे। इनकी जवाल प्रस्ती का सबब ये है कि मंगोलों के तख्त पर आने वाला खान एक नालायक और नाअहल इंसान था। उसके अलावा मंगोल बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे थे, और अब सीजन 5 में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होंगी जो कि एनातोलिया या फिर तुर्की के लिए फायदा मंद होंगी। दोस्तों, अगर तारीख के मुताबिक बात करें तो उरहान गाजी वो ऐसे ही शख्स थे जिसने अलकायतु यानी कि मंगोलों के रहनुमा को पकड़ा और उसे खत्म कर दिया, और उसके बाद तो जैसे मंगोल बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब हमने देखना ये है
कि क्या तारीख भी हिस्ट्री के मुताबिक ही चलेगी या फिर इसमें थोड़ा एक्शन और फिक्शन डालकर तारीख को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा। उसके बाद बात करते हैं बाला खातून के बेटे अलाउद्दीन के मुतालिक। दोस्तों हम सीजन 5 में देखेंगे कि अलाउद्दीन के किरदार को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं मिहाइल कोसिस के बारे में। आप जानते हैं कि उस्मान साहब ने सीजन 3 में मिहाइल कोसिस को बोर्सा भेजा था ताकि वो वहां जाकर उस्मान साहब के लिए जासूसी कर सकें, लेकिन उसके बाद मिहाइल कोसिस की एंट्री होनी थी। तमाम लोग पूरे सीजन 4 में मिहाइल कोसिस का इंतजार करते रहे। सब लोग यही कह रहे थे कि मिहाइल कोसिस को सीजन 4 के शुरू में दिखाया जाएगा, लेकिन वो ना आ सके और सीजन 5 में भी इनके इम्कानात बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि तुर्गु साहब के साथ भी ऐसा ही मामला किया गया हो और अदब अली साहब के साथ भी। जिस तरह मिहाइल कोसिस को एक फर्ज पर भेजकर कुल्लूस उस्मान की सीरीज से उनका ताल्लुक खत्म कर दिया गया था, क्या ये मुमकिन है कि तुर्गु साहब को भी अपने एक फर्ज पर भेजकर सीजन 5 से उनका पत्ता काट दिया जाए? लेकिन इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं। हमारी खबर के मुताबिक हम सीजन 5 में तुर्गु साहब को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अगर तारीख की बात की जाए, जो जंग हमने सीजन 4 के आखिर में देखी थी, इस जंग में उस्मान साहब के साथ मिहाइल कोसिस भी शामिल थे, लेकिन बुज़दाक की टीम ने इस जंग में भी मिहाइल कोसिस को शामिल नहीं किया। इसलिए हम आपको बताते चलें कि सीजन 5 में भी बहुत कम इम्कानात हैं कि मिहाइल कोसिस को सीजन 5 में शामिल किया जाए। हाँ, अलबत्ता उनका किरदार चेंज किया जा सकता है। दोस्तों ये बात यहाँ तक भी पहुँच गई है कि सीजन 4 में तो मिहाइल कोसिस का जिक्र भी नहीं किया गया। अगर तारीख के मुताबिक बात की जाए तो इस टाइम जो कुल्लूस उस्मान की तारीख चल रही है, उसमें उस्मान साहब के बेहतरीन साथी आकचा कोजा, तुर्गु तल्ब, हसन अल्प, आकजा कोजा और कोहिनूर का किरदार बहुत ही अहम था। उन्होंने उस्मान साहब का हर वक्त साथ दिया और बहुत सी जगहों को फतह करने में उस्मान साहब के साथ ही थे। लेकिन इनमें से आधे किरदार तो अभी मौजूद हैं, लेकिन आधे किरदार अभी तक हमें नहीं नजर आए। लेकिन हो सकता है कि हम सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा को देख पाएं। अगर सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा का किरदार ऐड किया जाता है तो हम मिहाइल कोसिस को भी सीजन 5 में जरूर देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद हम मिहाइल कोसिस के बारे में एक अहम बात आपको बताते चलते हैं। पिछले सीजन में जिस किरदार ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, यानी कि जिस एक्टर ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, वो आपको दोबारा कुल्लूस उस्मान सीरीज में नहीं नजर आएंगे। मुमकिन है कि उनका किरदार चेंज कर दिया जाए, यानी कि कोई और अदाकार उनकी जगह ये किरदार अदा करे, क्योंकि पिछले अदाकार जिन्होंने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था वो किसी और सीरीज में काम कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इसलिए बुज़दाक साहब जो कुछ भी कर लें वो उनको सीरीज में वापस नहीं ले आ सकते। हाँ, अलबत्ता मिहाइल कोसिस का किरदार लेकर आ सकते हैं, वो भी किसी और अदाकार के साथ। तो चलो दोस्तों अब इसी पर बात करते हैं कि सीजन 5 में कौन कौन से किरदारों को तब्दील कर दिया जाएगा। हमारी खबर के मुताबिक सबसे पहले उरहान गाजी का नाम है। अलाउद्दीन और मालून खातून भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मालून खातून ने भी सीरीज को खैरबाद कर दिया है और सीरीज से अलहदगी का फैसला कर लिया है। हमारी खबर के मुताबिक मिहाइल कोसिस और कोहिनूर अल्प का भी किरदार चेंज कर दिया जाएगा। ये तमाम किरदार जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन तमाम किरदारों को सीजन 5 में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी जगह कोई और अदाकार ले लेंगे। दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि कुल्लूस उस्मान सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन किसको दिखाया जाएगा। यकीनन शहनशाह भी सामने आएगा, क्योंकि उस्मान साहब अब कबीले के सरदार नहीं बल्कि एक रियासत बन चुके हैं। अब शहनशाह खुलकर उस्मान साहब के सामने आएगा। उसके बाद और भी दूसरे सरदारान होंगे जिनको हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था। कुछ सरदार तो उस्मान साहब की हिमायत करेंगे और कुछ सरदार उस्मान साहब के खिलाफ जाएंगे। उसके बाद हम बोरसा के गवर्नर की बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं कमांडर मोजालोन की बात कर रहा हूँ। टेकफूर वायलेंस जो हमें सीजन 4 में भी देखने को मिलेंगे। ये एक नए रूप में कमांडर मोजालोन के रूप में सामने आएंगे और उस्मान साहब से कड़ी जंग करेंगे। दोस्तों हमने पिछले सीजन में देखा था कि टेकफूर वायलेंस भागने में कामयाब रहा था। इसका मतलब यही है कि उसकी एंट्री सीजन 5 में भी जरूर होगी। अब सीजन 5 में वालेंस मजीद और फौज के साथ और मजीद ताकत के साथ उस्मान साहब के सामने आएगा। हमने देखा था कि सीजन 4 के लास्ट में टेकफूर वालेंस ने पोप से मदद मांगी थी और उससे एक बड़ी फौज का मुतालबा किया था, लेकिन अब उस्मान साहब भी उस्मान सरदार नहीं रहे।
अब वो एक रियासत बना चुके हैं और उनका रुतबा बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब वो आजाद है और किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही किसी को जजिया देंगे और ना ही किसी के मातहत हैं। अब उस्मान साहब का सामना करना भी आसान नहीं होगा। हमने सीजन 4 के लास्ट में देखा कि उस्मान साहब ने बुरहान, येरकुताई और कोहिनूर को अलग अलग किले दे दिए थे, यानी कि वो भी अब बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुके हैं। अब वो सिपाही या आलप नहीं रहे बल्कि वो बे बन चुके हैं। सीजन 5 में हम उनको बे के नाम से पुकारते हुए देखेंगे। उन सब की अलग अलग फौज होगी। इस तरह उस्मान साहब की फौज में भी इजाफा हो जाएगा और सीजन 4 की तरह हमें छोटे छोटे ग्रुपों में जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमें बड़ी एक फौज की तरह जंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा वो कबाइल जो पहले उस्मान साहब पर भरोसा नहीं करते थे, आजादी के बाद वो भी उस्मान साहब के साथ शामिल हो गए हैं। इस तरह उस्मान साहब की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दोस्तों, अगर बात करें अब शहनशाह के मुतालिक, तो शहनशाह ने सीजन 4 के आखिर में कहा था कि मैं उस्मान से अनागोल और उसकी सारी जमीनें वापस ले लूंगा। लेकिन जब शहनशाह तक ये खबर पहुंचेगी कि उस्मान साहब ने अपनी एक अलग रियासत बना ली है, तो हमारी खबर के मुताबिक शहनशाह अपने कदम थोड़े पीछे हटा लेगा, लेकिन गवर्नर तैकफूर वालेंस को आगे करेगा। दोस्तों, तारीख में भी ऐसा ही है। बुरहान गाजी की तीसरी